एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कुछ सबूत मिल रहे हैं तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये निर्णय कैसे लिया और किसको फायदा दिलाएगा? कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटके की। उन्हें एक के बाद एक झटके पर झटके लग रहे हैं। उनका कोई पैंतरा काम नहीं आ रहा है। आज शराब नीति केस में आगे की प्रक्रिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन क्या कुछ दलीलें इस दौरान कोर्ट में रही और क्या कुछ केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि आज वो खुद अपनी पैरवी करते हुए नजर आ रहे थे। सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए जरा हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि क्या कुछ कोर्ट में ईडी ने कहा, क्योंकि ईडी वो तमाम सबूतों की बात करती रही और साथ ही साथ नजर इस पर थी कि आज अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि कल उनकी पत्नी ने सामने आकर यह कहा था कि बहुत बड़ा खुलासा कल वो कोर्ट में करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ईडी की दलीलों की। ईडी की ओर से साफ तौर पर कोर्ट में यह कहा गया कि केजरीवाल सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं किसी भी सवाल का। वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं जो भी सवाल उनसे किया जा रहा है। केजरीवाल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये ईडी कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि मोबाइल का पासवर्ड आपका क्या है, तो उन्होंने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया। ईडी ने कहा कि डिजिटल डेटा के लिए जांच की जरूरत है। 100 करोड़ रुपए रिश्वत के पक्के सबूत हैं, लेकिन जिस तरह से वो तमाम चीजें हैं, वो एविडेंसेस जो हैं, वो जरूरत है, उसके लिए जांच होनी होगी। हवाला से पैसा आया और गोवा चुनाव में ये पैसा खर्च किया गया, ये ईडी ने साफ तौर पर अपनी बात कोर्ट में रखी। साथ ही कहा कि केजरीवाल कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, हमारे पास एक एक सबूत है, ये ईडी ने कोर्ट में दलील रखी। अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो खुद अपनी पैरवी आज कर रहे थे, उन्होंने क्या बातें कही। उन्होंने ये कहा कि आरोप लगाने वाले ज्यादातर अफसर एलजी के करीबी हैं। ये एक बड़ा आरोप। पॉलिसी को गलत तरीके से बदलने का कोई साक्ष्य नहीं है। सह अभियुक्तों के जो मौखिक बयान है उसी पर आधारित है ये जो गिरफ्तारी दरअसल हुई है, और तमाम साक्ष्य जिनकी बात वो कर रहे हैं उनके तौर पर एक रसीद तक पेश नहीं की गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। और साथ ही कहा कि ईडी को 250 से ज्यादा छापे के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला, जो कि आम आदमी पार्टी लगातार हर बार कहती है कि चवन्नी भी नहीं मिली। इधर ईडी के पास ऐसे दावे का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है, जबकि ईडी ये कह रही थी कि एक एक सबूत हमारे पास है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि ईडी रिमांड में क्यों रहना चाहते हैं केजरीवाल। साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे अरविंद केजरीवाल। तीसरा सवाल ये कि 4 दिन बढ़ी कस्टडी, अब क्या करेंगे केजरीवाल। चौथा सवाल ये कि कंफ्यूजन क्यों पैदा करना चाहते हैं केजरीवाल, जिस तरह से ईडी ने आज कोर्ट में ये आरोप लगाया, ये बात रखी। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने घूस ली थी, जिस तरह से आरोप यहां पर ईडी ने लगाया। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द दरअसल आज हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका हम रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, वकीलों की चिट्ठी पर पीएम मोदी का बयान सामने आया है, और वो ये कि दूसरों को डराना कांग्रेस का कल्चर है। ये बात कही प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस बेशर्मी से दूसरों से प्रतिबद्धता की अपेक्षा करती है। दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी आदत है, पुरानी संस्कृति है। 140 करोड़ भारतीयों ने कांग्रेस को नकार दिया है। ये एक बड़ा हमला वकीलों की उस चिट्ठी पर, प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया है, और एक बड़ा हमला कांग्रेस पर कि किस तरह से दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस का एक कल्चर रहा है, एक परंपरा उसकी रही है, ये संस्कृति उसकी रही है, और यही वो करने की कोशिश कर रही है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच रही है कांग्रेस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। दूसरों को डराना ही उसका ध्येय हमेशा रहा है, और यही कारण है कि देश ने कांग्रेस को नकार दिया। वकीलों की चिट्ठी पर यह बयान देते हुए यहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक बड़ा बयान है, ये एक बड़ा हमला है जो कांग्रेस पर बोला गया है कि किस तरह से 140 करोड़ भारतीय जिन्होंने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस ने 5 दशक पहले ही प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से वो बचते हैं। तो ये उस चिट्ठी पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया वो हम आपको यहां पर बता रहे थे, लेकिन आज किस तरह से कोर्ट में दलीलें रही, क्या कुछ रहा, वो एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए भी हम आपको फटाफट से बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। केजरीवाल को कल दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और ईडी के रिमांड के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में 3 अप्रैल को अगली सुनवाई हो। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है। कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है, पर पता नहीं क्यों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों को लगता है वह कानून, देश का संविधान और इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। पूरी दिल्ली और देश ये भली भांति जान चुका है कि केजरीवाल का साथ और हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, शराब घोटाले के काले सच के साथ। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां 1 अप्रैल तक केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई। लेकिन पेश होने से पहले केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है और लोग इसका जवाब देंगे। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल के बयान और घोटाले पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल लुटेरे और भ्रष्ट हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर केजरीवाल ईमानदार हैं तो ईडी की पूछताछ में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? ईडी की तरफ से बार-बार मोबाइल का पासवर्ड मांगने पर भी क्यों नहीं दे रहे? आखिर केजरीवाल के मोबाइल में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके बाहर आने से केजरीवाल डर रहे हैं? और सवाल ये भी कि क्या जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।